और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां छावला गैंगरेप हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने संदर्भ में मंजूरी दी है। पुनर्विचार याचिका दायर करने को मंजूरी, तीनों दोषियों को बरी करने पर पुनर्विचार याचिका। तो छावला गैंगरेप हत्या के तीनों दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दी गई है। याचिका दायर करने को मंजूरी मिल गई है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 2012 के रेप और हत्या के एक मामले में तीनों दोषियों को बरी करने के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दे दी है। उसी के साथ रास्ता क्लियर होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी। आपको बता दें कि छावला में 11 साल पहले 18 साल की युवती को दरिंदों ने सरेआम अगवा कर लिया था। चलती कार में युवती के साथ दरिंदगी की गई थी और उसी दौरान उसकी हत्या भी कर दी गई। तो पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। सीएम धामी ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। वहीं रिव्यू पिटीशन की मांग को लेकर अनिल बलूनी ने पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के एलजी से मुलाकात की थी और अब दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से इस पर मंजूरी दे दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर आपको बता दें, देहरादून से जहां छावला केस में पुनर्विचार याचिका के मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की अनिल बलूनी की तारीफ। अनिल बलूनी ने बहुत मजबूती के साथ मुद्दे को उठाया। उपराज्यपाल के सामने मजबूती से मुद्दा रखा गया था। अनिल बलूनी के प्रयासों के दम पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है। तो त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। कोर्ट में मजबूती से पैरवी यहां पर हो सके, इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे। तो बड़ी जानकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी यहां पर अनिल बलूनी की तारीफ की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, अब इस पूरे मामले में दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, तो दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की भी की तारीफ। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ही इस मामले को उपराज्यपाल के पास लेकर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के साथ वो उपराज्यपाल से 18 नवंबर को मिलने पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक पत्र दिया था और कहा था इस मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि छावला केस में जो बालिका थी उसके साथ जिस तरह की निर्दय उसके साथ कृत्य किया गया, उसका दुष्कर्म किया गया, उसका मर्डर किया गया, इस मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए। और इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनकी मांग को स्वीकार किया है। शनिवार को ही देर रात इसके आदेश जारी हो गए। आज संभवतः सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो इस पूरे मामले पर पक्ष रखेंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने ये कहा है कि मैं भी पीड़ित परिवार से मिला था। सांसद अनिल बलूनी से बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अनिल बलूनी ने बहुत मजबूती के साथ इस को उठाया, पक्ष रखा और अब जाकर दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से मंजूरी भी यहाँ पर मिल गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते। धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। तो बहुत ही मजबूती के साथ अनिल बलूनी ने पक्ष यहाँ पर रखा। और सुरेंद्र, अब इस तारीफ के साथ साथ अब सबकी निगाहें पैरवी पर भी होगी कि किस तरह से मजबूती के साथ इस पूरे संदर्भ में पैरवी की जा सके ताकि न्याय पीड़ित परिवार को मिल सके। बिल्कुल आशिमा, देखिए, पैरवी पे मजबूती से सभी का ध्यान रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो झटका पीड़ित पक्ष को लगा था उसके बाद अब सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका जब दाखिल होगी, एक्सेप्ट होगी, तो उसके बाद मजबूती से पक्ष रखा जाए। जैसे मैंने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसमें अपना पक्ष रखेंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी वो इसमें पक्ष रखेंगी। और खुद त्रिवेंद्र रावत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं और खुद अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं और हम भी मॉनिटर करेंगे इस पूरे मामले को। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति का होगा। इस तरह के संदेश भाजपा के बड़े नेता दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का